MQM लंदन ने 13 अगस्त को कराची में रैली निकालने का ऐलान किया है। इस पर भी आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से जो जो तफसीलात सामने आ रही हैं उन तमाम से आपको आगाह करेंगे। MQM पाकिस्तान ने जो है गैर सरकारी तौर पे जो है तंजीमी सतह पे जो है वो इलेक्शन मुहिम ना सिर्फ शुरू कर दी है बल्कि 3 उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान कर दिया है। इसकी तफसीलात से भी जो है वो आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा MQM में टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है अगर हम बहुत ज़्यादा मोहताद लफ्ज़ों से गुफ्तगू करें तो काफ़ी जो है वो मामला चल रहे हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अगर मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, कराची की जो आबादी है वो 2 करोड़ 3 लाख से ज़ायद जो है वो सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ़ तरह के जो है मौक़िफ़ सामने आए। बाद लोगों ने कहा कि 3 करोड़ होनी चाहिए थी। MQM ने जो है अपनी इस 2 करोड़ 3 लाख की आबादी को भी अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो करार दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पूरे पाकिस्तान में कराची वाहिद शहर है जिस जो अपना 22 मई 2023 को जो आखिरी मरदमशुमारी के नताइज आए थे और उसके बाद दोबारा मरदमशुमारी का ऐलान किया गया था कि इसमें जो गलतियाँ हुई हैं उसको दूर किया जा सके। उसमें कराची वाहिद शहर है जिसकी आबादी बड़ी है और पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध की मजमूई आबादी भी, बलूचिस्तान की मजमूई आबादी भी और सिंध के जितने भी शहर हैं कराची के अलावा उन तमाम की आबादी जो है वो कम हुई है। ये MQM का मौक़िफ़ है। तो MQM कहती है कि ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम जो है अपनी 13 लाख आबादी बढ़ाने में जो वो कामयाब हो गए। शहरियों की राय बिल्कुल जो है मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ है और 3 करोड़ ही रहनी चाहिए थी और कराची के शहरियों को जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो दुरुस्त अंदाज में वो नहीं गिना गया। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बहरहाल इस मौजू से आगे बढ़ते हैं। इस जो मरदमशुमारी अच्छी हुई बुरी हुई हो गई, अब क्या होना है? अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ाहिर सी बात है हल्का बंदियाँ होनी है। हल्का बंदियों की वजह से इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है तो 4 महीने इलेक्शन आगे बढ़ने का इम्कान है। मार्च के महीने में कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। मतलब जब हल्का बंदियाँ होंगी तो हल्का बंदियों के बाद जो है क्योंकि फिर कौमी असम्बली के तादाद में कमी और इजाफा भी होगा इलाकों की सतह पे, तो उसके लिए आइन के अंदर जो है वो मंजूरी लेना ज़रूरी है। अब 9 तारीख को जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो आइन को किस तरह इसमें तरमीम की जाएगी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई कानूनदान ही दे सके। आम सियासी कारकुन के पास या एक आम फहम रखने के पास तो इसका जवाब नहीं है। इसका इलेक्शन कमीशन क्या हल निकालेगा, इस सवाल के जवाब में जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है। किसी को इसका जो है वो जवाब नहीं मिल रहा। बहरहाल अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है। मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, अगरचे ख़त्म होने में उसके 2-3 दिन रह गए। उसके बावजूद MQM ने जो है अपनी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। 3 उम्मीदवार जो है MQM के जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उनको जो है ये कहा गया है कि इनको अगरचे ये अभी कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का मरहला नहीं आया, लेकिन इन इलाकों से ये उम्मीदवार होंगे। इनमें जो है औरंगी के हलके से जो है वो जो 245 का हलका है वहाँ से हफ़ीज़ुद्दीन का नाम है। उन्होंने अपनी वहाँ इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वहाँ पे जाके जो MQM का झंडे का इफ्तिताह किया, झंडा लहराया। इसी तरह केमाड़ी के इलाके से हुमायूं खान और कौमी असम्बली में और PS पे जो है फ़याज़ुल हक, ये 3 नाम जो है वो MQM की तरफ से सामने आए। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो PSP से है। PSP से ये लोग जो है वो MQM में जो है वो शामिल हुए थे। तो अभी इन लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो शुरू कर दी है। अब जो अहम तरीन बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको वो MQM की जो मौजूदा लीडरशिप है वो उसके लिए भी जो है वो एक बहुत मुश्किल तरीन इसको कह सकें। अच्छा, जब हम MQM की बात करें तो इसका मतलब ये कि MQM इस वक्त MQM हैदराबाद है और MQM लंदन भी है, जो बाहर अपनी एक हैसियत जो है वो सियासी तौर पे जो है वो रखती है, कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन बहरहाल ये एक ज़मीनी हकीकत है। तो MQM पाकिस्तान के लिए, MQM हैदराबाद के लिए ये एक बहुत कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इस वक्त जो MQM का इंज़माम हुआ वो 3 ग्रुपों का इंज़माम था। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार।
तो इलेक्शन की सीटों की जो टिकटों होगा, टिकटों के हसूल के लिए ये तीनों के दरमियान एक मशावरती अमल तो वो शुरू हो चुका है। अभी ऐसे कोई हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से कशीदगी पाई जाती है, लेकिन इस मरहले को हल करना जो है एक बहुत मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि तीनों ग्रुप ये चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लें, और सिर्फ टिकट लेने का इशू नहीं है, महफूज इलाकों से टिकट लें, महफूज हलकों से टिकट लें। जैसे महफूज हलके कौन कौन से एमक्यूएम के हो सकते हैं? 6 सीटें जो एमक्यूएम ने कराची से 4 सीटें जीती थी, एक लियाकताबाद से जीती थी, एक औरंगी से जीती थी, औरंगी से अमीनुल्लाह, लियाकताबाद से खालिद मकबूल सिद्दीकी, नई कराची से जीती थी वो ओसामा कादरी थे, और एक लांडी की सीट थी जो मरहूम डिप्टी इकबाल जो जीते थे, बाद में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ज़मनी इलेक्शन में अबू बकर साहब जीते थे। उसके तो ये इसके अलावा 2-4 हल्के अब और लगा लें, 8 कर लें, चलें और खींचा खांची कर लें, 12 कर लें। जो मौजूदा एमक्यूएम है उसके लिए बरा लगा 12 सीटें भी को भी अब महफूज समझ रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इन 12 सीटों में कौमी असम्बली में जो तीनों ग्रुप हैं वो चाहेंगे कि इसकी जो महफूज तरीन सीटें हैं वो उनके ग्रुप को मिल जाए, ख़ासतौर पर इनकी जो मेन लीडरशिप है वो मेन लीडरशिप जो है वो ये महफूज सीटें जो है वो लेने में जो है वो कामयाब हो जाए। अभी इस हवाले से कोई बड़ा तनाव नहीं है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जो एमक्यूएम की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, वो इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से इन तीनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो तनाव सामने आ सकता है, इनमें जो है इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। अगरचे इख्तिलाफ़ात की तो वैसे ख़बरें इस मौजू पे हम किसी और दिन जो है आपसे बात करेंगे, आज हमारा मौजू नहीं है, लेकिन टिकटों की तकसीम के हवाले से होगा। फिर एक बात और कही जा रही है, इस वक्त जितनी एमक्यूएम के अंदर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की रसाई हो चुकी है, तो इस बात के इम्कान को भी आप रद्द नहीं कर सकते कि कामरान टसूरी भी जो है इस इलेक्शन के अंदर जो है वो सीटों पे जो है वो अपना शेयर मांगेंगे, और अपने लोगों को वो भी टिकट दिलाने के लिए, और उनकी भी कोशिश यही होगी कि जो महफूज हलके हैं उन हलकों के ऊपर जो है वो टिकट जो है उनको मिल सके, उनके लोगों को मिल सके। तो इस तरह कह सकते हैं 4 लोग जो हैं उनके दरमियान एक रस्सा कशी जो है वो हो सकती है टिकटों की तकसीम की, और हो सकता है कि बहुत पुरअमन अंदाज में बुज़ुर्ग जो हैं वो ये मामलात जो हैं वो हल करा दें इस वक्त, जो क्योंकि एमक्यूएम के अंदर जो है वो बुज़ुर्गों का अमल दखल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बुज़ुर्ग जो है बहुत खुश असलूबी के साथ, अगर हम ये कहें कि वो एमक्यूएम के मामलात चला रहे हैं, और इतनी खुश असलूबी के साथ मामलात बुज़ुर्ग चला रहे हैं कि कोई भी आपस के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। और वो जो बुज़ुर्ग क्योंकि बड़े फरमा बरदार जैसे लोग होते हैं, तो वो बुज़ुर्गों की बात मानते हैं, तो ये भी उन पर बात मानते हैं, और ये अच्छी बात है, बुज़ुर्गों की बात जो है वो माननी चाहिए। और ये बुज़ुर्गों की इस्तिलाह जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बुज़ुर्ग तो इसलिए कोई हमसे भी शिकवा और शिकायत नहीं करे, ये बुज़ुर्गों की इस्तिलाह जो है ये खालिद मकबूल साहब ने और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने इस्तेमाल की थी। तो इसलिए अगर किसी को ये बात अगर ये लफ्ज़ अगर बुरा लगे तो इसका शिकवा भी जो है वो इन दोनों शख्सियात के साथ किया जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तिलाह जो है इन्हीं की तरफ से जो है वो इस्तेमाल की गई। फिर ये पाकिस्तान की सिर्फ एमक्यूएम नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी इस्तिलाह जो है टर्मिनोलॉजी जो है वो राइज हो गई। अच्छा, इस वक्त अगर हम ये कहें तंजीमी वाले से मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के अंदर उनका पलड़ा भारी है, और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। मरदमशुमारी के हवाले से भी उन्होंने काम किया। फिर एक जो जो एमक्यूएम का जो दफ्तर था, मरकज़ी दफ्तर, वो भादराबाद से जो है वो वहाँ पर मुंतकिल कराने, पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कराने में जो है वो कामयाब हो गया। अगरचे उसको अभी तक मरकज़ी दफ्तर का जो है वो नाम नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि इसमें इलेक्शन सेल होगा, इसके अंदर राब्ता कमेटी के, COC के, सोशल मीडिया और क्या आपके ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, शोबा इत्तलात, उनके दफातर होंगे, शायद एक आध दफातर और होगा, और बाकी एल विंग वगैरह जो ऐसी बिला वजह के जो शोबे होते हैं उनके दफातर जो है वो भादराबाद में होंगे। लेकिन गैर एलानिया तौर पर अब एमक्यूएम का जो मरकज़ है वो पाकिस्तान हाउस, जो PSP का साबका मरकज़ था पाकिस्तान हाउस, वो हो गया है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और एमक्यूएम, पुरानी एमक्यूएम यानी इंज़माम से पहले वाली जो एमक्यूएम थी, वो उसके लोग बहुत शिद्दत के साथ जो है वो इस चीज़ की मुज़ाहमत कर रहे थे, मुखालफत नहीं कर रहे थे बल्कि मुज़ाहमत कर रहे थे कि दफ्तर किसी तौर पे जो है भादराबाद से पाकिस्तान हाउस जो है वो मुंतकिल ना हो। और इसके पीछे एक असबाब भी थे। उनका ये कहना था कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ मुंतकिल होकर वो कमज़ोर होगा, और जो PSP के लोग हैं उन पर मज़ीद जो है वो हावी हो जाएंगी। उनका नुक्ता नज़र था, सही और गलत की तो हम बहस में नहीं पड़ रहा है, जो नुक्ता नज़र जिसका जैसा था वो हमने बयान कर दिया। लेकिन बहरहाल वो दफ्तर वहाँ मुंतकिल हो गया। इस हवाले से जो
एक जो मजबूत दलील दी जा रही है, और दलील में बहरहाल एक वज़न भी है, पता नहीं 100 रुकनी है, इससे भी शायद जो बड़ी राब्ता कमेटी वहाँ अब कायम हो चुकी है, उन तक के बैठने की हैदराबाद के दफ्तर में जो है वो जगह नहीं थी। वो बहुत ही एक छोटा सा दफ्तर था, यानी कि एमक्यूएम के तंजीमी अहदेदार जो 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 मरकज़ी तंजीमी अहदेदार थे, अगर वो भी सारे के सारे जिस दिन आ जाएँ इत्तेफाक से, बहुत क्योंकि अब लोग कम आते हैं, पहले की तरह नहीं हुआ है सूरत हाल, अगर वो सारे के सारे किसी दिन आ जाएँ तो उनके भी उस दफ्तर के अंदर बैठने की या दाखिल होने की जगह नहीं रहती थी, इतना ज़्यादा जो है वो रश हो जाता था। बहरहाल पाकिस्तान हाउस का जो दफ्तर है वो बड़ा दफ्तर है, उसमें जो है गुंजाइश जो ज़्यादा है, तो ये एक एडवांटेज हुआ। लेकिन इस पर जो अब तक की इतलात हैं, जो एमक्यूएम के पुरानी एमक्यूएम के लोग हैं, वो इतने जो है वो खुश जो है वो नज़र नहीं आते। ताज़ा दूसरी बात जो एक अहम तरीन बात है इस वक्त, एमक्यूएम की बहरहाल ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात है जिसने अपनी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इलेक्शन मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया। अभी पाकिस्तान में किसी भी तरफ से जो है इस तरह की इंतखाबी, अगरचे इंतखाबी मुहिम बहुत महदूद पैमाने पर है, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम की जो है वो इलेक्शन मुहिम जो है शुरू हो चुकी है। एक और अहम खबर, एमक्यूएम लंदन की तरफ से 13 अगस्त को रैली निकालने का हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये ऐलान किया गया। ऐसी मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस जो है वो सामने आई जिसमें दिखाया गया कि एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान हैं वो रैली निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो एमक्यूएम का झंडा है, अरे मज़े की बात, लंदन और पाकिस्तान दोनों का झंडा एक ही है, तो जो उसी झंडे की जो है वो दोनों तरफ तैयारी होती है, वो तैयारी कर रहे हैं। जो है एमक्यूएम लंदन के झंडे में जो है उनकी तस्वीर है, उनका कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो तस्वीर जो है मौजूद है। एक और दिलचस्प बात, इस दफ़ा एमक्यूएम लंदन ने जो काम किया, जो पोस्टर जारी किए हैं 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से, उसमें आर्मी चीफ़ और आईएसआई चीफ़ इनकी तस्वीर जो है वो लगा दी गई हैं कि अब ये शायद एमक्यूएम लंदन ने कैसे इसमें सियासी एक जो है वो हिकमत अमली के तहत ये काम किया है। ये हिकमत अमली कितनी मौसर रहेगी अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं है। ये पोस्टर अभी तक सोशल मीडिया पे सामने आए, शहर की दीवारों पे, दरो दीवार पे अभी ये लगना शुरू नहीं हुए। इम्कान है कि शायद ये आने वाले दिनों में लगना शुरू हो जाए। जब लगना शुरू होंगे तो उनको उतारा जाता है या नहीं उतारा जाता ये देखा जाएगा, लेकिन शायद इन तस्वीर को लगाने का मकसद दो हो सकते हैं। एक तो ये है कि पोस्टर को उतारते वक्त लोग सोचें कि आर्मी चीफ की तस्वीर है और आईएसआई की चीफ की तस्वीर है उसको उतारना इतना आसान काम नहीं हुआ। दूसरा, शायद एमक्यूएम लंदन ने फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को ये तस्वीर लगाकर जो है वो दोस्ती का पैगाम दिया है कि आप आएँ और हमारे साथ जो है वो दोस्ती कर लें। अब ये इस पैगाम को इस्टेब्लिशमेंट कैसे लेती है, दोस्ती करती है नहीं करती, मज़ीद कोई एक नया मिलाप इनके साथ करवा देती है, ये तो ज़ाहिर है इस बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक है, कोई हम राय देने से कासिर है, कोई हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। 13 अगस्त को एमक्यूएम लंदन जो है वो अपनी रैली निकालने में कामयाब होगी नहीं होगी, रैली के किसी रूट का जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन गुज़श्ता माह जब एमक्यूएम लंदन के कारकुनों ने जो है वो कुरंगी में रैली निकाली थी तो उनको जो है वो शाम के रैली के बाद उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई थी, फिर वो कोर्ट से जो है वो अगले दिन रहा हुआ है, फिर एमपीओ के तहत जो है उनको जो है 30 दिन के लिए जो है नज़रबंद कर दिया गया, फिर अदालती फ़ैसले के बाद जो है वो बाहर आए। अब ये 13 अगस्त को जो एमक्यूएम लंदन जो आज़ादी रैली निकाल रही है वो निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका जवाब हो सकता है 13 अगस्त से बहुत पहले जो है वो हुकूमती रवैये से, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से जो है वो शायद सामने आना शुरू हो जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सूरत हाल बहुत में कोई तनाव पाया जाता है, कोई कशीदगी पाई जाती है। ये सारा इस शहर का बहरहाल खुशगवार एक माहौल है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, अगर लंदन अपनी वो रैली निकालती है सियासी सरगर्मियाँ करती है तो हो सकता है कि सूरत हाल ऐसी रहती है तो ये अच्छी बात होगी। सब अपना सियासी काम अपने सियासी सोच के मुताबिक करें। एमक्यूएम लंदन को इलेक्शन में इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, एमक्यूएम लंदन का सारा इन्हिसार इस हुकूमत के जाने के बाद है। उसके बाद वो कहते हैं टेस्टर लगाएंगे, रैली उनका एमक्यूएम लंदन का टेस्टर है। वो उस टेस्टर के ज़रिए ये करंट चेक करेंगे, अपना भी करंट चेक करेंगे और सामने वालों का भी करंट चेक करेंगे, वो कितना इनको झटका लगाते हैं, कितना करंट लगाते हैं, वो करंट जो है वो इसको बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एमक्यूएम लंदन जो है वो अपनी बाकायदा तौर पे कोई सियासी हिकमत अमली बना सकेगी, या हम ये कहने की पोजीशन में होंगे कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम लंदन भी हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती, या इस दफ़ा भी एमक्यूएम लंदन जो है वो इंतखाबी अमल से जो है वो बाहर होगी।
इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम आपको मुस्तकिल जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो ख़बरें देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।